अनेमिया। नाउ व्हाट्स दैट? अब ये क्या होता है? तो आरती सेज आई ऑल्सो हैड अ ब्लड टेस्ट। तो कि मुझे भी कभी ब्लड टेस्ट कराना पड़ा था, बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ अ ब्लड। बट मेरे से जब ब्लड टेस्ट लिया गया था तो मुझसे तो 2 से 3 ड्रॉप नहीं ली थी, बल्कि पूरी सिरिंज जो इंजेक्शन होता है वो पूरा फिल किया गया था ब्लड से। द ब्लड टेस्ट शोज दैट आई हैड अ अनेमिया। और ब्लड टेस्ट से हमें पता चला था कि जो आरती है उसको क्या है, अनेमिया है। तो रजत इज सेइंग बेसिकली व्हाट इज दैट, कि अब वो ये क्या चीज़ है बेसिकली, व्हाट इज अनेमिया। तो आरती सेज द डॉक्टर सेड दैट देयर इज अ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन अ ब्लड। कि डॉक्टर ने बताया था कि मेरे खून में बेसिकली क्या है, कम हीमोग्लोबिन है, या हम कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर आयरन की कमी है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दी थी, दवाइयाँ दी थी, जिससे मुझे क्या मिल सके, स्ट्रेंथ मिल सके, ताकत मिल सके। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जेजरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन। और डॉक्टर ने क्या बोला था कि आरती को जेजरी मतलब गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, और ज़्यादातर जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है वो खाने चाहिए, बिकॉज इन सब चीज़ों में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये आयरन कंटेन करती है। सो दैट इज़ वाई, बिकॉज उसको हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम था या फिर आयरन की जो कमी थी, तो वो पूरा हो जाए। नाउ नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? कि अरे हमारे खून में आयरन कैसे हो सकता है, लोहा कैसे हो सकता है? तो जसकीरत, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़ पेपर यस्टरडे। कि मैंने न्यूज़पेपर में भी इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था। रजत लाफिंग, तो रजत ने हंसना स्टार्ट कर दिया। सो देन यू एट आयरन और वॉट? तो क्या तुम लोहा खाते हो या क्या? देन आरती, सिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक these keys. I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. तो आरती ने बोला कि सिली, ये वो आयरन नहीं है जिससे चाबी बनी, बेसिकली जो चाबी वगैरह बनती है, ये वो उस आयरन की बात नहीं हो रही है। मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है, मगर जब मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह को खाया और मेडिसिन ली थी, तो क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक हो गया है, मतलब उसको हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम था तो वो अब ठीक हो गया आफ्टर ईटिंग वेजिटेबल्स। ना अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। तो अनीमिया जो है वो बहुत कॉमन है दिल्ली स्कूल्स में। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट इज़ गिवन 17 नवंबर 2007, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टूडेंट स्कूल इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम अनीमिया। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल्स थे बेसिकली, तो 17 नवंबर 2007 को ये देखा गया था कि थाउजेंड ऑफ जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उन सबको क्या है, उन सबको अनीमिया की प्रॉब्लम थी। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। और इसकी वजह से उनकी फिजिकल मतलब शारीरिक ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, और वो मानसिक तौर से भी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहे थे, हेल्दी नहीं थे। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो। और अगर आपको अनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो जो बच्चे होते हैं, एक तो उनका ग्रोथ जो है, मतलब ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं होता, और सेकेंडली वो बहुत लो फील करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। और उनका पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान नहीं लग पाता। नाउ हेल्थ चेकअप अप एंड बीन डाउन इन द स्कूल एंड हेल्थ कार्ड आर बीन मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। तो क्या हुआ, उन बच्चों का हेल्थ चेकअप हुआ और उनका हेल्थ कार्ड भी बना, ताकि उनका टाइम टू टाइम उनका चेकअप कराया जा सके। अनेमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीन गिवन आयरन टेबलेट। और जितने भी जो अनेमिक चिल्ड्रन थे, मतलब जिनके यहाँ जिनको अनीमिया की प्रॉब्लम थी, उन सबको आयरन टेबलेट्स दी गई, ताकि क्या हो सके, उनका अनेमिक की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट दे रखी है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो ये आरती की रिपोर्ट है, यहाँ पर नाम दे रखा है, यहाँ पर एज इज़ गिवन, फीमेल इज़ गिवन, और प्रॉब्लम क्या है, अनीमिया। सो हीमोग्लोबिन जो है वो 8 ग्राम है बेसिकली, और नॉर्मल कितना होना चाहिए, 12 से लेकर 16 ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 है तो दैट मीन्स कम है, और यहाँ पर 10.5 है तो यहाँ पर भी कम है। ठीक है। Now, look at Arthi's blood report and find out the minimum required
हीमोग्लोबिन। तो अगर आप आरती की रिपोर्ट देखोगी तो आपको बताना है कि मिनिमम कितना हीमोग्लोबिन बेसिकली हमें चाहिए। सो बाय सीइंग आरती ब्लड रिपोर्ट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन इज कि कितना चाहिए, कम से कम हमें 12 ग्राम चाहिए हीमोग्लोबिन, और 12 से लेकर 16 तक होना चाहिए। दैट विल बी कंसिडर इन अ नॉर्मल। नाउ हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गोज अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। तो आरती का जो हीमोग्लोबिन है वो कितना ऊपर गया और उसने कितना टाइम लिया। सो बाय सीइंग आरती ब्लड रिपोर्ट हीमोग्लोबिन इंक्रीज बाय 2.5। तो 2.5 जो है हीमोग्लोबिन ठीक हुआ था, विच टुक ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर। अगर हम देखते हैं जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम आरती की रिपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पर जो पहला टेस्ट हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था बेसिकली जून में। और फिर नेक्स्ट जो आपका टेस्ट अगला टेस्ट कराया गया था वो कब कराया गया था, सितंबर में करा गया था। दैट मीन्स 3 महीने के बाद कराया गया था। तो पहले हीमोग्लोबिन 8 था तो बाद में वो बढ़कर 10.5 हो गया, मतलब 2.5 जो है उसमें इंक्रीजमेंट हुआ। नाउ व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेज अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिक। अब कि न्यूज़पेपर में क्या एक्चुअल में दे रखा था कि एनीमिक की क्या प्रॉब्लम है। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्टेट्स दैट एनीमिक अफेक्ट बोथ मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। की न्यूज़पेपर में ये लिखा था कि जिसको एनीमिया की प्रॉब्लम है या फिर जो एनीमिक चिल्ड्रंस होते हैं उनके जो मेंटल है और जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, या हम कह सकते हैं जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है बच्चे की, वो अच्छे से नहीं काम करती, या हम कह सकते हैं इट सेवरली अफेक्ट दैट थिंग, कि वो जो है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह उसका ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। इट कॉजेज प्रॉब्लम इन अ चिल्ड्रन ग्रोथ। बच्चे का जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होता, उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो भी काफ़ी कम होता है, और उनका पढ़ाई में भी ज़्यादा मन नहीं लगता। सो ये सारे सिम्टम्स है अनीमिया के। नाउ हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट। तो क्या आपकी फैमिली में कभी किसी ने ब्लड टेस्ट कराया था, व्हेन एंड वाई। So yes, last month when I was down with a fever, I got a blood test done. It was resulted in malaria। कि लास्ट मंथ मैंने टेस्ट कराया था, तो मैंने ब्लड टेस्ट जब कराया था तो आई गॉट टू नो कि मुझे मलेरिया हो रखा है। यहाँ पर बेसिकली आप अपना लिख सकते हो कि आपके फैमिली में कभी किसी को ब्लड टेस्ट कराया गया है या नहीं कराया गया है, या फिर उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। ठीक है। नाउ what was found out by the blood test। कि ब्लड टेस्ट से क्या पता लगता है। so by doing the blood test we got to know that I was suffering from a malaria। कि ब्लड टेस्ट से ही तो पता चलता है कि एक्चुअल में हमें क्या बीमारी है, कि हमें मलेरिया की प्रॉब्लम है, तो वो हमें ब्लड टेस्ट से ही पता चला था। आरती को अनीमिया की प्रॉब्लम थी, तो जब उसने ब्लड टेस्ट कराया था तो तभी उसको पता चला था कि उसको अनीमिया की प्रॉब्लम है, तो फॉर दैट पर्पस हमें ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। नाउ हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल। तो क्या कभी आपके स्कूल में कोई हेल्थ चेकअप हुआ है, एंड व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। और डॉक्टर ने आपको क्या बोला है अगर कभी हेल्थ चेकअप हुआ हो तो। हैड अ हेल्थ चेकअप 2 months बैक एट आवर स्कूल। की 2 महीने पहले हमारे स्कूल में हेल्थ चेकअप हुआ था। द डॉक्टर टोल्ड आई वॉज फिट एंड फाइन। और डॉक्टर ने बोला कि मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ, कि मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइंड आउट, आस्क अ डॉक्टर और द एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम विच कंटेन आयरन। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से या फिर जो भी आपके घर में बड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि वो कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिसमें आयरन पाया जाता है। सो व्हेन आई आस्क द डॉक्टर अबाउट द फूड आइटम विच कंटेन्स आयरन, तो डॉक्टर ने क्या क्या सजेस्ट किया था कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जैसे स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया। तो ये सारे जो है ये रिच है इन it actually contains iron। तो that is also one of the मेजर थिंग जो कि अनेमिया के जो पेशेंट होते हैं उनको खाना चाहिए, या फिर हम लोगों को भी खाना चाहिए, सो दैट हमें कमज़ोरी ना आए और हम हमेशा हेल्दी रहे, फिट रहे और हमेशा फिट एंड फाइन रहे, ताकि हम अच्छे से स्टडी भी कर सकें और खेल भी सकें। सो फॉर दैट पर्पस हमें ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, हमें गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, और जितना भी जो हेल्दी वेजिटेबल्स होता है हमें वो खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ फास्ट फूड और पिज़्ज़ा एंड बर्गर। बिकॉज वंस अ वीक ठीक है, बट ऑन अ डेली बेसिस ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। फास्ट फूड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। नाउ आर यू
आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, तो क्या आप मॉस्किटोज को इन्वाइट कर रहे हो? बी अवेयर, तो ध्यान रहे। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, तो जो आपके मॉस्किटोज होते हैं, बेसिकली जो मच्छर होते हैं, वो क्या फैलाते हैं? वो मलेरिया फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स, तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी पानी बहुत दिनों तक इकट्ठा रहता है तो आपको या तो उस गड्ढे को भर देना है या फिर वहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा नहीं होने देना है। अदरवाइज़ क्या होता है, जो वहाँ पर मॉस्किटोज़ होते हैं वो ब्रीडिंग कर देते हैं, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है और वो फिर जब बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं फिर वो आपको काटते हैं तो आप बीमार हो जाते हो। देन कीप द वाटर पॉट्स कूलर एंड टैंक्स क्लीन, जितने भी आपके जो वाटर पॉट्स हैं या फिर जो कूलर है, आपका जो टैंक है, जो वाटर टैंक होता है, उन सबको बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, और वंस अ वीक, हर हफ्ते जो है उनकी साफ़ सफाई करनी चाहिए और उनको बिल्कुल सुखाना चाहिए। देन फिर दोबारा से उसको रिफिल आप कर सकते हो। यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और आप हमेशा मॉस्किटो नेट में ही सोया करो, सो दैट जो मॉस्किटोज है वो आप तक पहुँचे ही ना। देन स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ बीन कलेक्टेड इट सम प्लेसेस, अगर आपको लगता है कि कहीं पर बार बार पानी इकट्ठा हो जाता है और आप उसे सुखा नहीं पाते, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें केरोसिन को ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, वो जो वाटर ब्रीड करता है बेसिकली वो किल हो जाते हैं। नाउ बेबी मॉस्किटो, जसकृत, देयर इज़ अ पोस्टर ऑन अ मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, बाहर जो है एक पोस्टर लगा हुआ है जो कि मलेरिया के बारे में कुछ बता रहा है। तो रजत इज सेइंग द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, कि पोस्टर तो लार्वा के बारे में कुछ बता रहा है। व्हाट आर दोज, वो क्या होते हैं? तो नैन्सी सेज दे आर द बेबी मॉस्किटोज, कि ये जो लार्वा होते हैं यह क्या होते हैं, बेसिकली जो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये होते हैं एक्चुअल में ये बेबी मॉस्किटोज होते हैं, कि मॉस्किटोज के बेबी होते हैं जो कि एक्चुअल में लार्वा होते हैं। बाय बट दे डोंट लुक लाइक अ मॉस्किटोज एट ऑल, बट इन्हें ये देखने में मॉस्किटोज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। देन आरती सेज वेयर डिड यू सी देम, कि तुमने ये कहाँ देखे हैं? तो नैन्सी सेज देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, कि हमारे घर के पीछे एक ओल्ड पॉट था, वहाँ पर मैंने इसको देखा था। इट वॉज फुल ऑफ अ वाटर फॉर सम डे, तो वो जो पॉट था वो काफ़ी दिन से पानी से भरा हुआ था। व्हेन आई लुक देयर आई सो सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स स्विमिंग, और जब मैंने उसमें झांक कर देखा तो मैंने क्या देखा, वहाँ पर छोटे छोटे थ्रेड लाइक मतलब धागे की तरह ग्रे ग्रे कलर के कुछ चीज़ तैर रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग्स, तो उसने अपनी मम्मा से पूछा तो उसकी मम्मी ने बोला कि ये क्या है, ये एक्चुअल में मॉस्किटोज़ के बेबीज़ है, जो कि उन्होंने क्या किया था, जो कि पानी में उन्होंने अंडे दिए थे तो उसमें से जो है लार्वाज निकल गए थे, और वो ही लार्वा जिनको हम बेबी मॉस्किटोज़ कह रहे हैं वो थ्रेड लाइक थे, जो कि उसकी मम्मी ने उसको दिखाए। सो दे आर कॉल्ड एज द लार्वा, तो जो बेबी मॉस्किटोज़ होते हैं उनको ही हम लार्वा बोलते हैं। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, तो अब क्या बोल रहे हैं कि मैंने भी रेडियो में एक्चुअल में इनके बारे में कुछ सुना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हैंड लेंस से अगर आप देखते हो उन्हें, तो जो बेबी मॉस्किटोज़ है वो इस तरीके से दिखते हैं। सो दीज वर द लार्वा ऑफ अ मॉस्किटोज़। सो रजत, व्हाट डिड यू डू? नैन्सी, पापा इमीजिएटली थ्रू अवे द वाटर, तो रजत ने एक्चुअल में पूछा तो तुमने क्या किया, कि नैन्सी ने बोला कि जो मेरे पापा हैं उन्होंने क्या किया, वो पानी एकदम से फेंक दिया क्योंकि इसके अंदर तो लार्वास थे। ही क्लीन एंड ड्राइड द पॉट एंड कीप्ड इट अपसाइड डाउन, और उसके पापा ने क्या किया, वो पानी एक तो थ्रू कर दिया मतलब फेंक दिया, और उसके बाद उस पॉट को अच्छे से क्लीन किया, उसको सुखाया और उल्टा करके उसको रख दिया। एंड सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, तो आगे से उस पॉट के अंदर जो है वो पानी इकट्ठा ना हो और वहाँ पर जो मॉस्किटो है वो ब्रीडिंग ना कर पाए। जसकीरत, साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेज, तो जसकीरत बोलता है कि जो साजिया आंटी थी उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ तक कि जो फ्लाइज होती है वो भी एक्चुअल में क्या करती है, स्प्रेड करती है, मतलब डिजीजेस जो है बीमारियों को बढ़ाती है। स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम, जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो फ्लाइज की वजह से होती है। तो रजत सेज बट फ्लाइज डोंट बाइट, की फ्लाइज तो जो है वो एक्चुअल में बाइट नहीं करती, काटती नहीं है। देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीजेज, तो वो डिजीजेस जो है वो कैसे फैलाती है?